नमस्कार, अपना भी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत दमोह से आई बड़ी खबर के साथ, जहां गंगा जमुना स्कूल मामले में बच्चे और परिजन मीडिया के सामने आए हैं। अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने नए खुलासे किए हैं। स्कूल की एक छात्रा ने हिजाब पहनने और इसका दबाव बनाने, नमाज पढ़ने सहित कई मामलों का खुलासा किया है। स्कूल के एक छात्र ने कलावा और टीका लगाकर नहीं आने की स्कूल पॉलिसी का भी खुलासा किया। बच्चों के एक अभिभावक ने भी स्कूल के बारे में कई और बातें कही हैं। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, लगातार नई जानकारियां गंगा जमुना स्कूल से जुड़ी निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि मेरिट में आई छात्राओं की एक पोस्टर जारी हुआ था, उसके बाद ये पूरा मामला आगे बढ़ा, जांच आगे बढ़ी तो तमाम बातें अब निकलकर सामने आई हैं। अब बच्चे और परिजन भी सामने आ रहे हैं गंगा जमुना स्कूल से जुड़े हुए। छात्राएं बता रहे हैं कि हिजाब पहनने का दबाव उन पर होता था। नमाज पढ़ने सहित कई मामलों का खुलासा भी छात्रा ने किया। तो बड़ी खबर है दमोह से, गंगा जमुना स्कूल में हिजाब मामले में ये बड़ा खुलासा है। अल्लामा इकबाल का गीत लब पे आती है दुआ गाते दिखी छात्राएं। स्कूल में अल्लामा इकबाल का गीत लब पे आती है दुआ गाया जाता था। 15 अगस्त के समारोह का वीडियो बताया जा रहा है। गीत गाने के दौरान हिजाब में नजर आई हैं छात्राएं। वीडियो में हिजाब में ये छात्राएं नजर आ रही हैं। स्कूल के पोस्टर से पूरे मामले का खुलासा हुआ था। हिंदू छात्राओं को भी हिजाब पहनाया गया था। खुलासे के बाद स्कूल की मान्यता भी रद्द हो चुकी है। सीएम शिवराज ने स्कूल पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे और स्कूल के कई टीचर्स के धर्मांतरण का भी अभी तक खुलासा हो चुका है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल की तस्वीरें, हालांकि मान्यता इस स्कूल की रद्द हो चुकी है, लेकिन कुछ पुरानी तस्वीरें आयोजनों के दौरान की नजर आ रही हैं। इसमें सभी जो हिंदू छात्राएं हैं वो भी हिजाब में नजर आ रही हैं। और अब आपको दिखाते हैं 3 तस्वीर। दमोह के हिजाब वाले स्कूल में लब पे आती है दुआ गाती छात्राएं नजर आई हैं। वहीं दूसरी तस्वीर टीचर्स के धर्मांतरण से जुड़ी है, तो तीसरी तस्वीर में हिंदू छात्राएं हिजाब में दिख रही हैं। तो ये 3 तस्वीरें देखिए आप। तीनों तस्वीरों में आपको हकीकत नजर आएगी गंगा जमुना स्कूल की। तिलक लगा के जाते थे तो वो लोग मिटवा देते थे, और हाथ में कलावा बांध के जाते थे तो वो लोग कहते कि ये नहीं पहन के आया करो, और मारते थे। कौन करता था ये सब कुछ? सर, बड़े सर। कौन थे बड़े सर? बड़े सर क्या क्या कहते थे? वो कहते थे कि ये सब पहन के नहीं आया करो, स्कूल में नहीं चलता। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 5th। और किस किस तरह से परेशान करते थे? सर, उर्दू नहीं बनती थी हमसे तो वो लोग जबरदस्ती उर्दू पढ़वाते थे, और पहन के जाते थे, और जैसे 2 दिन गए थे तो मारते थे स्टिक से और उठक बैठक करवाते थे। हिजाब के लिए बोलते थे कि हिजाब पहन इंदर आओगे वरना भगा दिए जाओगे। हिजाब कहाँ से आया था? उन लोगों ने स्कूल से दिया था। कैसे पहन के जाते थे उसको? उसको इतना चेहरा बस दिखता था, बाकी पूरा ढका रहता था। घर से पहन के जाते थे स्कूल? और दमोह के गंगा जमुना स्कूल में किस कदर धर्मांतरण के जाल बुने जा रहे थे, कैसे शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण के सॉफ्ट चैप्टर पढ़ाए जा रहे थे, गंगा जमुना के नाम पर चल रही बड़ी साजिश का पर्दाफाश करती है रिपोर्ट देखिए। तस्वीर नंबर 1, गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण का खेल सालों से चलता रहा। तस्वीर नंबर 2, रिजल्ट के पोस्टर, जिसमें हिंदू छात्राएं हिजाब में दिखी। तस्वीर नंबर 3, राज्य बाल आयोग की टीम इस तफ्तीश में जुटी कि प्रिंसिपल सहित 2 अन्य शिक्षक हिंदू से मुसलमान क्यों बन गए। और तस्वीर नंबर 4, बदन पर तिरंगा लपेटे अल्लामा इकबाल के गीत गाती हिजाब पहनी छात्राएं।
शहर शहर धर्मांतरण के जाल किस कदर बुने जा रहे हैं, दमोह के गंगा जमुना इंग्लिश स्कूल में चल रही साजिश से इसे बेहतर समझा जा सकता है। हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाए जाने के मामले के बाद स्कूल जब विवादों में घिरा तो तफ्तीश शुरू हुई। तफ्तीश की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ी, होश उड़ा देने वाले खुलासे हुए। राज्य बाल कल्याण आयोग की टीम की जांच में स्कूल की प्रिंसिपल और 2 टीचर्स के धर्मांतरण की बात सामने आई। शिक्षा के नाम पर कैसे धर्मांतरण के सॉफ्ट चैप्टर्स स्कूल में सालों से पढ़ाए जाते रहे और जिम्मेदारों को भनक तक नहीं लगी। अब इस मामले में क्या क्या हुआ हम आपको समझाते हैं। गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण का खुलासा। पोस्टर में हिजाब पहने दिखी हिंदू छात्राएं। खुलासे के बाद मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा। सीएम ने दिए थे स्कूल पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। स्कूल की मान्यता हो चुकी है रद्द। राज्य बाल आयोग की टीम की जांच में हुआ खुलासा। स्कूल में पढ़ाने वाली प्रिंसिपल ने किया धर्म परिवर्तन। 2 अन्य शिक्षक भी हिंदू से हुए मुसलमान। नौकरी दिलाने के नाम पर धर्मांतरण की आशंका। स्वतंत्रता दिवस समारोह का वीडियो आया सामने। हिजाब पहनी छात्राएं गाती थीं अल्लामा इकबाल का गीत। लब पे आती है दुआ गाती दिखी छात्र। 15 अगस्त का बताया जा रहा है वीडियो। प्रिंसिपल के साथ 2 अन्य शिक्षकों के हिंदू होने की तस्दीक करते दस्तावेज। हिजाब पहनी हिंदू छात्राएं, राष्ट्रीय त्योहार पर अल्लामा इकबाल के गीत और इस तरह से गंगा जमुना के नाम पर स्कूल में पढ़ाए जा रहे सॉफ्ट धर्मांतरण के चैप्टर कई सवाल छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दमोह से जुड़ी ये एक और बड़ी खबर है। गंगा जमुना स्कूल को नोटिस जारी हुआ है। कारण बताओ, नोटिस जारी किया गया है। शासन ने ये नोटिस सर्व किया है। सागर संभाग के लोक शिक्षण के संयुक्त संचालक ने ये नोटिस दिया है स्कूल को। गंगा जमुना स्कूल के प्रिंसिपल और सचिव को नोटिस थमा गया है। 3 दिन के अंदर जवाब देने की मोहलत भी दी गई है। पत्र में चेतावनी दी गई है। उत्तरदायित्व एवं मानक शर्तों को पालन नहीं होने की बात भी इस नोटिस में कही गई है। और दमोह के गंगा जमुना स्कूल में चल रहे धर्मांतरण के मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीधे प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाया। गोविंद सिंह ने कहा कि ये कैसी जांच है, पिछले 18 साल से किसकी सरकार है। निशाना साधते हुए कहा, वही विवाद फैलाते हैं और वही जांच की बात भी करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, अगर उतने अक्षम अयोग्य हैं कि उनको मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है, तो उन पर कुर्सी पे बैठने का, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। खुद ही अपराध कराएं, खुद ही जांच करें, खुद ही परिणाम घोषित कर देंगे। ये कौन चुनाव आ गया इसलिए षड्यंत्र पहले कराओ, साजिश करो, रचो, षड्यंत्र रचो और फिर प्रचार करो कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो सियासत भी इस मसले पर तेज हो गई। लेकिन गंगा जमुना स्कूल से लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आशीष जैन, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं दमोह से। आशीष, शुरुआत में परिजन और छात्राएं जब सामने आई थी तो उन्होंने अलग बात कही थी, तब दबाव था क्या स्कूल प्रबंधन का, जो बयान सामने आए थे? अब बिल्कुल कहानी बदल चुकी है।
निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से शुरुआत में हम लोगों ने बातचीत की थी, जब वो पोस्टर सामने आया था जिसमें हमने 10वीं की छात्राओं से बातचीत की थी, जो पोस्टर में जिनके फोटोग्राफ थे उनसे हमने बातचीत की कोशिश की थी, तो उस समय उन बच्चियों के द्वारा जो बात कही गई थी वह समर्थन में बात लगती थी। लेकिन जब यह मामला अब आगे बढ़ा तो हमने उस स्कूल में पढ़ने वाली उन छात्राओं और छात्रों से बात करने की कोशिश की जिसके वीडियो हमारे पास है, जो इस स्कूल में पढ़ते थे लेकिन पोस्टर में उनके फोटोग्राफ नहीं है। तो उन लोगों के द्वारा जो खुलासे किए गए वो निश्चित ही उस कहानी को उल्टी धारा में बहाते नजर आते हैं। इन बच्चों के द्वारा कहा गया कि इनको धर्मांतरण करने के लिए, धर्म की बातें सिखाने के लिए कहा जाता था, उर्दू की बातें सिखाने के लिए कहा जाता था। अनेक तरह के उन लोगों के द्वारा आरोप लगाए गए। स्टार्टिंग में जो बात थी वो 10वीं की छात्राएं थी, उन्होंने कहा था कि इस तरह से कोई दबाव नहीं, जिसको पहनना है वो पहने, जिसको नहीं पहनना वो ना पहने। लेकिन जब छोटे बच्चों से हमने बातचीत की, छोटी क्लासों के बच्चों से बातचीत की, तो उनका कहना कुछ और है। तो इस मामले पर लगातार परतें खुलती जा रही हैं, नए मामले यानी कि छोटे बच्चों से जब बात हुई तब जाकर धीरे धीरे हकीकत और निकलकर सामने आई। शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां बेसबॉल की नेशनल प्लेयर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। संजीवनी नगर के किराए के घर में फांसी पर झूलता मिला है शव। सिवनी जिले के धूमा की रहने वाली थी मृतका संजना बरकड़े। आत्महत्या के कारणों की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। मान कुंवर बाई कॉलेज में संजना पढ़ाई कर रही। ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां बेसबॉल की नेशनल प्लेयर ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। और राजगढ़ से बड़ी खबर है, सारंगपुर पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह। टिकट के दावेदारों को उन्होंने शपथ दिलाई है। पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में एकजुट रहने की शपथ दिलाई है दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि सारंगपुर सीट पर 20 दावेदार हैं, लेकिन पार्टी जिसे टिकट देगी सभी दावेदार उसके पक्ष में खड़े होंगे। जो बगावत कर चुनाव लड़ेगा उसका बहिष्कार होगा। दिग्विजय सिंह की अपील पर कांग्रेस के टिकट दावेदारों और कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाकर संकल्प लिया। अनुराग श्रीवास्तव न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, राजगढ़ हालांकि हम कहें तो दिग्विजय का क्षेत्र ही है। दूसरा ये कि अब एकजुट करने की कोशिश ताकि चुनावी साल में कोई आपसी मनमुटाव के चलते पार्टी को खामियाजा ना भुगतना पड़े। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए अभी कांग्रेस के सामने कई बड़ा तरह की चुनौतियां हैं। दिग्विजय सिंह लगातार ब्लॉक मंडल स्तर पर कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए दौरे लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब चुनौती इस बात को लेकर है कि एक से एक सीट पर दावेदारों की संख्या ज्यादा निकल कर आ रही है। सारंगपुर विधानसभा सीट की बात कर ले तो वहां 20 के लगभग दावेदारों के नाम निकल कर सामने आए। तो ऐसे में चुनाव के समय कोई डैमेज ना करे, किसी तरीके का भीतरघात ना हो, कोई बगावत कर निर्दलीय या दूसरी पार्टी में ना चला जाए, इसको संभालने की कवायद भी अभी से तेज होती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने जो दावेदार हैं उनको एक साथ कर, हाथ उठाकर एक साथ एकजुट रहने की अपील और संकल्प दिलाने का काम किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये संकल्प दिलाया दिग्विजय सिंह ने। शुक्रिया अनुराग पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और हरदा से बड़ी खबर है, खमलाय में बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच के घर 50 लाख रुपए की डकैती डाली गई है। 5 बदमाशों ने घर में मौजूद दंपति के हाथ पैर बांधकर घटना को अंजाम दिया है। विरोध करने पर सिर पर बंदूक तान दी थी। पूर्व सरपंच हीरालाल पटेल के घर डकैती हुई है। अज्ञात बदमाश अलमारी तोड़कर 1 किलो सोने की ज्वेलरी और 25,000 नगद ले गए। प्रवीण दवर न्यूज 18 संवाददाता हरदा से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, क्या और जानकारी इस वारदात से जुड़ी हुई? जी प्रशांत जी, ये पूरी घटना है, ये देर रात की घटना है। कुछ अज्ञात 5 बदमाश जो पूर्व सरपंच है खमलाई के, उनके घर में घुसे थे और वहाँ जो घर में सो रहे थे जो दंपत्ति, उनके हाथ पैर बांधकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया और लगभग 1 किलो सोना से बनी ज्वेलरी लेके जो है फरार हो गए। जब इस घटना की सूचना जब पुलिस को मिली, गांव वालों को मिली, सभी लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस फिलहाल चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है तो पुलिस इस पूरे मामले में जो है हर एंगल से जांच कर रही है। चितौड़ थाना पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और जहाँ रोड पर जो गांव के रोड पर जो सीसीटीवी लगे हैं उनकी भी जांच की जा रही है कि कौन संदिग्ध यहाँ से देर रात गुजरे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला कायम कर लिया है और जांच जारी है। जी चलिए, शुक्रिया प्रवीण जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी की आज हो रही शादी में शामिल होने के लिए वीवीआईपी ग्वालियर आ रहे हैं। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत
अन्य केंद्रीय और राज्य मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी की शादी है और यही वजह है कि आज ग्वालियर में वीआईपी का मूवमेंट रहेगा। इस वक्त हम ग्वालियर के मेला ग्राउंड पर है, जहां पर ये शादी का पूरा आयोजन होना है। दरअसल ये शादी अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें देश के कई वीआईपी शामिल होंगे। ये मंच बनाया गया है जहां दूल्हा दुल्हन रहेंगे और उनको शुभकामनाएं देने के लिए आज देश के कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सांसदों के साथ वीआईपी यहां पर मौजूद रहेंगे। इस वक्त जो है सजावट का काम चल रहा है। जो जानकारी है उसके मुताबिक नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी की शादी में जो वीवीआईपी आने वाले हैं उनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और असम के मुख्यमंत्री आएंगे। साथ ही 12 राज्यों के राज्यपाल के यहाँ आने की संभावना है। इसके अलावा 50 से ज़्यादा जो सांसद है वो आएंगे। उसके अलावा कई और जो वीआईपी है वो यहाँ शामिल होंगे। चौकस से 1000 से ज़्यादा अतिरिक्त पुलिस जवान एयरपोर्ट। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, लोडिंग टेम्पो और कार ड्राइवर में विवाद हो गया। कार ड्राइवर ने टेम्पो ड्राइवर को पीट दिया। लोडिंग टेम्पो ने नई कार में पीछे से टक्कर मार दी थी और इसी के बाद यह विवाद हो गया। कार ड्राइवर और लोडिंग टेम्पो के ड्राइवर के बीच जमकर विवाद हुआ। विश्वविद्यालय थाने के अलकापुरी रोड की यह घटना है। तो तस्वीरें देखिए आप। लोडिंग टेम्पो ने कार को पीछे से टक्कर मार दी थी और इसी के बाद कार सवार और लोडिंग टेम्पो का जो ड्राइवर था वो आपस में टकरा गए। जमकर विवाद हुआ। ये तस्वीरें सामने आई हैं। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का।